अब हम लोग बात करने जा रहे हैं द पावर ऑफ एक्शन, यानी कि कर्म की शक्ति। तो अब तक की अगर हम बात देखें तो हमने एक घड़ा तैयार कर लिया और घड़ा बड़ा सुंदर सा बन गया। उसकी उसकी जो चारों तरफ की जो लेयर है उसको अगर आप देखें तो वो लेयर है पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति, पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति, थर्ड पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की शक्ति, पावर ऑफ गोल सेटिंग, हमने जो है उसको गोल को सेट किया, लक्ष्य निर्धारित किया, उसकी शक्ति, पावर ऑफ फोकस यानी कि ध्यान की शक्ति, पावर ऑफ विल जो कि हमारी है इच्छा शक्ति। अब इन 6 शक्तियों के साथ ये घड़ा तो तैयार हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस घड़े में, वो ये घड़ा खाली है। तो सक्सेस तो खाली घड़े से मिलेगी ही नहीं, तो इस घड़े को हमें भरना पड़ेगा। तो हम भरे कैसे? तो उसके लिए है पावर ऑफ एक्शन। हमें मैसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है और एक्शन और मैसिव एक्शन में बहुत अंतर है। मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे माइकल जॉर्डन का। माइकल जॉर्डन एक बास्केटबॉल प्लेयर थे, तो सब लोग देखते थे, आप कभी भी उनका वीडियो देखेंगे कि वो कहीं से भी बॉल फेंकते थे और वो बास्केट के अंदर चली जाती थी। लेकिन माइकल जॉर्डन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि करीब करीब 9000 शॉट्स उन्होंने मिस किए लाइफ में। करीब करीब 3000 शॉट्स तो जो है वो उन्होंने फेंके गोल की तरफ और वो जो है वो पहुँचे नहीं। और 24 गेम्स में ऐसा हुआ जब फाइनल शॉट उन्हें ही दिया गया, जैसे हमारा पेनल्टी कॉर्नर होता है या पेनल्टी स्ट्रोक होता है, वैसा उनको 24 गेम्स में, और वो फेल हो गया। लेकिन उनकी सक्सेस की स्टोरी सबको ही जानता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दें हमारे भारत के जो ऑडियंस है, कि उन्होंने 80 मैचेस खेले वनडेज, और उन्होंने, किसी को नहीं याद होगा शायद, सब कहते हैं कि उन्होंने 10,000 रन इसमें बनाए, 10,000 रन उसमें बनाए, इतनी सेंचुरीज बनाई 100 से ऊपर। लेकिन पहले 80 मैचेस में कोई सेंचुरी नहीं बनाई उन्होंने वनडे में। ये बात लोगों को नहीं पता। तो लोग फेलियर्स आपके भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने इतने सारे वनडेज खेले और उसमें बहुत सारी सेंचुरीज बना डाली। कई बार वो 0 पे आउट हुए, वो लोगों को याद नहीं रहता। तो ठीक उसी प्रकार से आपको एक्शन मैसिव लेना है। हो सकता है आप 10 एक्शन से सक्सेसफुल हों, लेकिन 100 में से कौन से 10 एक्शंस होंगे जो आपको बहुत सक्सेसफुल होना है, आपको नहीं पता। तो आपको 100 एक्शंस लेने हैं। ठीक उसी प्रकार से हम माइकल जॉर्डन पे फिर वापस जाते हैं। जब उनके बारे में स्टडी की तो एक जर्नलिस्ट उनके कमरे में गया तो देखा है उसने कोटेशन पढ़ा, तो उसमें कोटेशन पे लिखा था, वो ये लिखा था कि अफ्रीका के घने जंगलों में हर रोज़ एक चीता उठता है और चीता कहता है मुझे हिरन से तेज़ भागना है, नहीं तो आज मैं भूखा रह जाऊंगा। और उसी जंगल में एक हिरन उठता है जो कहता है आज मुझे अपनी जान बचाने के लिए चीते से तेज़ भागना है, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप चीता हैं या आप हिरन, ज़रूरी ये है कि जब आप सुबह उठें तो आप भागें। तो माइकल जॉर्डन जैसा एथलीट ये बात कह रहा है कि जब आप सुबह उठिए तो आप मेहनत करिए। तो एक्शन का बहुत महत्व है लाइफ में। अब हम उस खाली घड़े पे आते हैं जिसको हमें भरना है कि एक्शन ले कैसे। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा बस आप शुरू कर दीजिए। आपको जो भी दिमाग में आपके आइडिया है, बस उसको कल्पना तक या शब्दों तक सीमित ना रखें, जुट जाए एक्शन में और मैसिव एक्शन लें। आप कुछ काम सही करेंगे, कुछ गलत करेंगे, बट बाय लॉ ऑफ एवरेजेस अगर आप 100 काम करेंगे तो 10 तो शर्तिया सही होंगे। अगर आप 1000 करेंगे तो 100 सही हो जाएंगे। लेकिन 100 आपके अच्छे काम देखे जाएंगे, जो 900 काम है शायद लोग उसको कुछ दिनों बाद भूल जाएं। जैसे मैं सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दे रहा था कि लोग उनकी 100 सेंचुरी याद रखते, लेकिन ये याद नहीं रखते कि कितनी बार वो 100 पे आउट हुए, 0 पे आउट हो गए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक संकल्प लें कि मुझे जो भी एफर्ट करना है वो 10 टाइम्स माई एक्सपेक्टेशंस करना है। तो खुद की एक्सपेक्टेशंस पहले 10 टाइम्स करिए अपने आप से एक्शन लेने के लिए, और जुट जाइए। और जुटेंगे और प्रयास करेंगे तो सफलता तो आपके पास आज नहीं तो कल ज़रूर आएगी। दूसरा है एक्शन लेते वक्त आपको एक देखिए, लोग मोटिवेट भी होते हैं क्योंकि एक्शन से अगर आप सफलता, लेकिन कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं जल्दी कि मैंने एक्शन लिया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। तो आप बीज बो रहे हैं, पौधा धीमे धीमे उग रहा है, उसमें आप पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, धीमे धीमे बड़ा होगा, उसमें फ्रूट भी आएगा। तो इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँगा कि आप जैसे छोटा बच्चा होता है, वो साइकिल सीखने जाता है, थोड़ी देर चलाता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलाता है, फिर। और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। चलना भी हमने ऐसे ही सीखा। पैदा होते कोई चलना नहीं सीख जाता। जब बच्चा 9 महीने से साल भर में जाता है तो खड़ा होना सीखता है, फिर धीमे धीमे चलता है, फिर एक दिन दौड़ने लगता है। और कितनी बार हम चलते हुए गिरे ये हमें याद नहीं, कितनी बार हम दौड़ते हुए गिरे शायद हमें याद नहीं, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि हम चल सकते हैं और हम दौड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप एक्शन लेते हैं किसी भी काम के लिए, या तो वो सक्सेस होती है या फेलियर होता है।
तो सक्सेस होता है तो लोग ताली बजाते हैं, फेलियर होता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको फिर एक्शन लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि इस बार आपका लोग और मजाक उड़ाएंगे, और तब भी घबराना नहीं है। आप देखिए, लोग जो मजाक उड़ा रहे थे वो आपको अपोज करेंगे, वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, आपके साथी जिनको आप बहुत अच्छा समझते हैं, फिर भी आपको घबराना नहीं है। और आप देखेंगे वो एक्टिवली अपोज करेंगे। इतना भयानक अपोजिशन होगा आपका अगर आप लगे रहेंगे इस सफलता में कि लोग कहेंगे कि अरे ये साहब देखिए क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, लेकिन ऐसा हर क्षेत्र में है। चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाइए, चाहे आप इंडिविजुअल जाइए, चाहे आप कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करिए, सब में कहीं ना कहीं लोग, आप होर्डिंग लगाएंगे, लोग उसको उखाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे ये आदमी कैसे बढ़ सकते। कुछ नेगेटिव मानसिकता है हमारे समाज में, लेकिन जो डिटर्मिन्ड रहते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। महात्मा गांधियों की अंग्रेज़ी ने बहुत खिल्ली उड़ाई, लेकिन महात्मा गांधी अपने प्रयास में लगे रहे और अंत में जो है उन्होंने भारत को आज़ादी दिला दी। तो निरंतर प्रयास और निरंतर जो अभ्यास है वही आपको आगे ले जाएगा। बाकी चीज़ें, लोगों के पास और भी काम है करने के लिए, सिर्फ आपको गिराने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। और एंड में वो लोग सरेंडर कर देंगे। एंड में देखिए अंग्रेजों के पास भी ऐसी स्थिति आ गई, वर्ल्ड वॉर 2 हार गए वो, और उन्होंने कहा चलिए नतमस्तक, आपका देश आपको मुबारक, हम जा रहे हैं वापस। तो गिव अप कर देंगे। लेकिन आपको लगे रहना, सबसे इम्पॉर्टेंट आप हैं। अगर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कोई है तो वो आप हैं, और उस सेंटर ऑफ यूनिवर्स में आपका जो गोल है और आपका डिटर्मिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो आप लाइफ में राइज करेंगे। तो इसको मैंने एक चार्ट के थ्रू भी समझाया है, यही चीज़ कि आप एफर्ट करते हैं तो लोग मजाक उड़ाएंगे, आप और एफर्ट करते हैं तो लोग अपोज करेंगे, आप और एफर्ट करेंगे तो एक्टिवली अपोज करेंगे, और फिर भी आप जब सक्सेसफुल बन जाएंगे तो लोग नतमस्तक हो जाएंगे। ये साइंटिस्ट होता है उसको कहते हैं पागल हो गया, दीवाना हो गया। बाद में जब उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाता है, एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ हुआ जब उन्होंने 1905 में अपनी वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लाए, तो कहते हैं 5 या छठे व्यक्ति वो खुद थे, 5 व्यक्ति लोग और समझ पाए दुनिया में उनको। और उसके 15 साल बाद और जो है उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया, जब उनकी सारी चीज़ें सिद्ध हो गई कि वो सच थी। तो इसलिए आप घबराइए नहीं। आपको अगर अंतरात्मा आपकी कहती है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये रास्ता सही है, तो देखिए उस पर ज़रूर चलिए, क्योंकि वो रास्ता सिर्फ आप देख सकते हैं। वो अंतरात्मा आपको सही रास्ता दिखा रही है, क्योंकि वो ईश्वर की आवाज़ है, और दूसरे लोग उस रास्ते को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनके अंदर ईश्वर की आवाज़ नहीं है। वो तो एक इंसान की आवाज़ से बात कर रहे हैं। तो जो रास्ता आपको सही लगता है आप उस पर ज़रूर चलिए, आगे बढ़िए और डिटर्मिन्ड होकर चलिए। और देखिए, आप जब आगे चलेंगे तो क्राउड विल फॉलो यू, फिर आपका ही जो काम है वो उसका अनुसरण करने लगेंगे लोग। मैं एक शख्सियत का एग्जांपल दूं, कुछ भी दे दूं, मतलब आप उनको अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल, शुरू में कितने ऑपोजिशन हुआ, उनका लोग मजाक उड़ाए कि एक आदमी जो है जैसे भी हुआ वो चीफ मिनिस्टर बने, फिर उनका ऑपोजिशन हुआ, फिर ना हाथ उन्होंने जोड़ा दिल्ली की जनता का, फिर से दोबारा से बन गए, आज तिवारा बन गए। तो बात ये नहीं है, मैं उनके किसी पर्सनल व्यक्तित्व पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक जो सफलता हासिल करी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जो वो कर सकते हैं वो कोई भी कर सकता है, लेकिन सवाल ये कि आप अपनी लक्ष्य पे अडिग रहें। और अगर हम इसको बहुत सिंपली कहें, पावर ऑफ एक्शन पे आप इस बुक में पढ़ सकते हैं कि देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक शब्द है एक्शन से रिलेटेड, वो है परसिस्टेंस, यानी कि निरंतर प्रयास। और उसका एक जीता जागता है उदाहरण है कठफोड़वा। देखिए, कभी आप कठफोड़वे की कोई वीडियो देखिए या खुद उसको ऑब्जर्व करिए कि बहुत मोटा तना होता है पेड़ का, उसमें वो घोंसला बनाता है और उसकी चोंच जो होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन कठफोड़वा पहले धीमे 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 उसको ठोकता है, फिर उसमें थोड़ा सा छेद होता है, फिर उसको साफ़ करता है, और वो लगा रहता है। वो 1 दिन 24 घंटे, 48 घंटे, 3 दिन, 7 दिन, लेकिन उसमें वो बड़ा सा छेद कर लेता है, और छेद करने के बाद वो अपना घोंसला बना लेता है, वहीं अपना घर बना लेता है। तो कठफोड़वे से ये सीखिए कि किस प्रकार से आपको निरंतर प्रयास में लगे रहना है, और एक दिन आएगा जब आप भी सफल हो जाएंगे। तो अब ये है, जैसे कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग होता नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ठीक उसी प्रकार से है। और आपने जीतन राम मांझी की अगर बायोग्राफी देखी हो तो वो ये कहते हैं उसमें कि क्यों हम ईश्वर के भरोसे बैठे, क्या पता वो हमारे भरोसे बैठा हो। तो उस आदमी ने जो है वो पहाड़ में छेद कर डाला, 40 साल लगा रहा वो व्यक्ति अकेले अपनी पत्नी की याद में, और उसने कर डाला। तो एक व्यक्ति में बहुत ताकत है। कहते हैं अ मैन कैन मूव माउंटेन बाय फेथ, ये किताबी कहावत नहीं, ये सच है।
ये हकीकत है। देखिए जीतन अम्बाजी ने करके दिखा दिया, वो लगा रहा है, उसको लोग पागल कहते रहे लेकिन वो लगा रहा, और उसने सड़क बना दी। सड़क उसके काम नहीं आई, उसी के गांव वालों के काम आई जिसने उनका मजाक उड़ा रहे थे। गवर्नमेंट वो काम नहीं कर पाई जो एक व्यक्ति ने कर दिया, बिना किसी की मदद के, बिना किसी सहायता के, बिना किसी आर्थिक सहायता के। तो एक व्यक्ति में बहुत ताकत है, और इसी हर उस व्यक्ति जो स्ट्रगल कर रहा है आज की डेट में, उसी के जुनून और जज्बे को ये सलाम करती है पुस्तक हमारी द 8 पावर्स विद इन यू। और ये पावर ऑफ एक्शन जो है, परसिस्टेंस, इसीलिए मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि बिना एक्शन के आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन तुम कर्म पे ध्यान दो, परिणाम तो अपने आप आएगा। अगर एक्शन सही होगा और आपके इंटेंशन सही होंगे तो आपको परिणाम तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो उस परिणाम को याद रखो, लेकिन हर वक्त उस पर मत फोकस करो। जो प्रेजेंट काम कर रहे हो, एक एक करके तीर चला रहे हो, एक एक करके योद्धा मार रहे हो, उस पर ध्यान दो, ये बात है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जिस पे हम बात करेंगे कि कैसे जब आप इस समाज में आगे बढ़ते हैं, समाज आपको जो है वो नीचे गिराने में भी लग जाता है, बाद में आपकी प्रशंसा भी करता है, लेकिन शुरू में आपका मजाक उड़ाता है। तो कैसे उस चीज़ को ओवरकम करें प्रेम की शक्ति के साथ, द पावर ऑफ लव। और अगर मैं इसको सही शब्दों में बोलूँ तो द पावर ऑफ अनकंडीशनल लव, बिना किसी कंडीशन के पूरी सृष्टि से प्यार करना। और प्यार की वो शक्ति जिसके बारे में हम अनुभूति करते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कैसे उसको अपने जीवन में उतारें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे जो हमारे शत्रु हैं उनसे भी प्रेम करें और उनका आलिंगन करके आगे बढ़ें, इसको हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में।